So today we will study about the relationship between D, that is nearest neighbor distance, A edge length, and R, that is radius of atom. So today we will study about the relationship between D. Now what is D? D is nearest neighbor distance. D is nearest neighbor distance. Now what the term nearest neighbor means? Nearest neighbor means if we have two spheres, suppose we have two spheres, तो दो स्फेयर्स विच आर टचिंग ईच अदर, वो स्फेयर्स जो एक दूसरे को आपस में टच कर रहे होते हैं, ये दो स्फेयर्स क्या होते हैं? ये आपस में नियरेस्ट नेबर होते हैं. और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ये जो दो स्फेयर्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो नियरेस्ट नेबर्स हैं, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मतलब डी कहलाता है. ठीक, तो व्हाट डी इज़? D is the distance between the centers of two spheres which are touching each other and D is called nearest neighbor distance. तो पहला हो गया D. दूसरा है A. Now what A is? A is edge length. A क्या है? Edge length है. Now edge length क्या है? अब इस चैप्टर में जो हमारे पास सॉलिड स्टेट है, हम जो भी यूनिट सेल पढ़ेंगे वो क्यूबिक यूनिट सेल होंगे. तो अगर ये हमारा यूनिट सेल है तो ए क्या है? ये जो क्यूब है उसके साइड की लेंथ. तो व्हाट एक्चुअली एज लेंथ इज? एज लेंथ इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, और उसको हमने कितना मान लिया है? ए. तीसरा क्या है? तीसरा है आर. आर क्या है? आर इज रेडियस ऑफ एटम. आर क्या है? एटम का रेडियस है. सो टुडे वी हैव टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डी, ए एंड आर. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम. नाउ द फर्स्ट यूनिट सेल इज सिंपल cubic unit cell. The first unit cell is simple cubic unit cell. अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? अगर बगल में छोटा सा बना लें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो होता है उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल्स. ठीक है, तो अब इसी को हम थोड़ा इधर बना लेते हैं. तो ये हमारी यूनिट सेल है. ठीक है, नाउ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड पार्टिकल्स आर स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, और ये जो लाइन हम बनाते हैं बीच में ऐसी कुछ होती नहीं है, सब स्फेयर्स होते हैं. तो एक स्फेयर हमारा ये है इस कॉर्नर पे और दूसरा स्फेयर हमारा इस कॉर्नर पर ये है. तो ये दो स्फेयर बना लिए हमने. ये एक कॉर्नर है और ये दूसरी कॉर्नर है. मार्क इट एज ए एंड बी. अब ये जो दो स्फेयर्स हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये नियरेस्ट नेबर्स हैं, और ए और बी इनका सेंटर भी है कॉर्नर होने के साथ. तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस दैट इज़ ए बी इज़ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. तो ये दो स्फेयर्स आपस में नियरेस्ट नेबर हैं. ए और बी कॉर्नर होने के साथ साथ इनके स्फेयर का सेंटर भी है. तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है मतलब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस वो है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. सो हेयर डी इज़ इक्वल टू ए बी. डी इज़ इक्वल टू ए बी. अब ए बी जो है वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होने के साथ साथ ए बी जो है इस क्यूब की साइड भी है, और लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल हेयर इज इक्वल टू ए. तो डी इज इक्वल टू ए बी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए.
or we can write it as D is equal to A. So in case of simple cubic unit cell, D is equal to A. अब दूसरा हमें क्या निकालना है, R. R क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर. अब रेडियस ऑफ स्फेयर कैसे आएगा, अगर हम ए बी का हाफ कर दें, मतलब यहाँ से हाफ कर दें, ठीक है, तो ये इस स्फेयर का रेडियस हो गया और ये इस स्फेयर का रेडियस हो गया. तो हमें क्या करना है, हाफ करना है. कौन सा डिस्टेंस, ए बी, एंड ए बी इज इक्वल टू डी, मतलब आर हेयर इज इक्वल टू डी बाई टू, हाफ करना है. तो आर इज इक्वल टू डी बाई टू. तो सिंपल क्यूबिक में डी इज इक्वल टू ए and R is equal to D by 2. Now the second unit cell is face centered cubic unit cell. Face centered cubic unit cell, that is FCC. Now what is FCC? FCC क्या होता है, FCC में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं, और साथ ही साथ पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेसेस. तो 4 ये हो गए, एक आगे वाला और एक ये पीछे वाला. तो दिस इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. अब इसको हम ऐसे बना लेते हैं. ठीक है, ये यूनिट सेल हो गया. सिर्फ वो स्फेयर्स बनाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत है. तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं. तो एक हमारा ये फेस पे हो गया, एक ये इस कॉर्नर पे हो गया, और दूसरा जो है वो इस कॉर्नर पे हो गया. ठीक है, तो 3 हो गए हमारे पास स्फेयर्स. अब अगर हम पॉइंट्स मार्क करें तो ये वाले कॉर्नर को A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं और इसको C लिख लेते हैं. ठीक है, अब हमारे पास 3 स्फेयर्स हैं. वी हैव 3 स्फेयर्स. कौन कौन से, 1, 2 एंड 3. इसमें से 1, 2 आपस में नियरेस्ट नेबर्स हैं और 2 और 3 आपस में नियरेस्ट नेबर्स हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. अब हमें निकालनी है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. तो जो स्फेयर्स हैं वो A B लाइन पर हैं. तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे हमें पहले में A B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो वो हम कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल ABC, this is a right angle triangle, therefore AB square is equal to AC square plus BC square. AC क्या है, क्यूब का साइड है और साइड की लेंथ कितनी है, A, तो ये A स्क्वायर हो गया. BC भी साइड है क्यूब का, तो उसकी भी लेंथ कितनी हो गई, A, तो ये A स्क्वायर हो गया. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर. AB इज इक्वल टू √2A. ठीक है, AB इज इक्वल टू √2A. ठीक, अब हम देखते हैं. अब जो नियरेस्ट नेबर होगा वो इन 2 स्फेयर्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होगा, मतलब ये, और ये क्या है, ये है AB का हाफ. इस सेंटर से इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो D होगा, और ये D जो है AB का हाफ है. तो हियर D इज़ AB बाई 2. अब AB कितना आया है, AB आया है √2A. तो √2A बाई 2 थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ऊपर √2 नीचे √2, तो दैट बिकम्स, ये √2 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा. तो दैट विल बिकम, अगर हम लिख लें तो √2 इंटू √2, ये 2A बाई 2 √2 हो गया. 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, A बाई √2. तो D हो गया यहाँ पर, D इज़ इक्वल टू A बाई √2. तो इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल D इज़ इक्वल टू A बाई √2. ठीक, अब R क्या होता है, R कैसे आएगा, ये D का हाफ कर देंगे तो R आ जाएगा. तो R इज़ इक्वल टू D बाई 2. D कितना आया है, A बाई √2, तो A बाई 2√2. ठीक है, तो ये R हो जाएगा. तो R इज़ इक्वल टू D बाई 2. D कितना है, A बाई √2, तो A बाई √2 उसका हाफ, दिस इज़ R. सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन D, A एंड R फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल.
Now the next unit cell is body centered unit cell. The next unit cell is body centered unit cell. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, ये क्यूब है, जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, particles are present at the corners and at the center of the unit cell. So particles are present at the corners of the cube and at the center of the unit cell. हम इसको ऐसे बना लेते हैं. ठीक है, हम सिर्फ वो स्फीयर्स बनाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत है. तो एक हमारा ये बॉडी सेंटर पे हो गया, एक इस कॉर्नर पे हो गया और दूसरा जो है इस कॉर्नर पे हो गया. तो ये 3 हो गए. ठीक है, अगर पोजीशंस मार्क कर लें हम, तो पोजीशंस हो गई हमारी, मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया. ठीक, अब ये 3 स्फीयर्स हैं और ये 3 स्फीयर्स जो हैं वो डी सी पे प्रेजेंट हैं. तो अगर हमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है तो हमें डी सी की वैल्यू निकालनी होगी, और वो डायरेक्ट नहीं आएगी. तो सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी. फर्स्ट विल गो टू द ट्राइंगल ए बी सी. दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल and therefore AC square is equal to AB square plus BC square. Now what is AB? AB is the side of the cube, that is A. तो A square हो गया ये. BC is also the side of the cube, तो ये भी A हो गया, A square. तो AC square is equal to A square plus A square. AC square is equal to 2A square. AC is equal to root 2A. तो AC कितना आ गया? √2a आ गया. अब हम दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं. इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी. नाउ दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल एंड देयरफॉर डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. अब ए सी हमने अभी अभी निकाला है, कितना है? √2a, उसका स्क्वायर, प्लस ए डी क्या है? क्यूब की साइड है, तो ए स्क्वायर. तो डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 की जगह 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर. डी सी इज इक्वल टू √3a. डी सी कितना आया? √3 आया. डी सी क्या है? ये. ठीक, अब यहाँ पे 3 स्फीयर्स हैं, अगर मार्क कर लें तो 1 2 3. तो 1 2 3 में 2 और 3 आपस में नियरेस्ट नेबर्स हैं और 1 और 2 आपस में नियरेस्ट नेबर्स हैं. हम कौन से लेते हैं? 2 और 3 ले लेते हैं. तो अगर 2 और 3 नियरेस्ट नेबर्स हैं, तो अगर इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दें तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो डी होगा, दैट इज़ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. और जो डी है वो डी सी का हाफ है, तो डी इज़ डी सी बाई 2. डी सी कितना आया? √3a, तो उसका हाफ बाई 2. तो डी हो गया √3a बाई 2. तो ये डी सी हो गया. ठीक, इसके बाद हमें निकालना है आर. आर क्या होता है? रेडियस स्फेयर का. स्फेयर का रेडियस क्या होगा? अगर इस डी का हाफ कर दें तो आर आ जाएगा. तो डी बाई 2. डी कितना है? √3a बाई 2, तो उसका हाफ मतलब इंटू 2, तो दैट बिकम्स √3a बाई 4. तो आर की वैल्यू हो गई √3a बाई 4. ठीक, तो BCC बॉडी सेंटर्ड के लिए D इज़ इक्वल टू √3a बाई 2, R इज़ इक्वल टू √3a बाई 4. सिंपल क्यूबिक के लिए D इज़ इक्वल टू a, R इज़ इक्वल टू d बाई 2. फेस सेंटर्ड के लिए D इज़ इक्वल टू a बाई √2, R इज़ इक्वल टू a अपॉन 2 √2. व्हाट इज़ D? D इज़ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है? नियरेस्ट नेबर्स कौन होते हैं? वो स्फीयर्स जो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ D, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस.